अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हॉरर फिल्म की जिसने 2002 में ज़ॉम्बी का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। फिल्म का नाम है 28 डेज लेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का वक्त, कैम्ब्रिज शहर में एक रिसर्च लैब। कुछ एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट अंदर घुसे हैं। लैब में चिंपैंजीज बंद हैं। इन्होंने सोचा कि ये चिंप्स पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, इन्हें आजाद करना चाहिए। एक साइंटिस्ट भागता हुआ आया, चिल्लाया, रुको, ये चिंप्स इन्फेक्टेड हैं, इन्हें मत छूना। एक्टिविस्ट ने एक सेकंड भी नहीं सुनी। केज खोला, चिंप बाहर निकला और सीधा एक फीमेल एक्टिविस्ट पे झपट पड़ा, काटा। और वो एक्टिविस्ट एक सेकंड में चेंज हो गई। सुर्ख आंखें, खून, सिर्फ एक चीज, मारो। उसने साथ वाले पे हमला किया, फिर उसने अगले पे। चेन रिएक्शन, पूरा लैब तबाह। ये था रीच वायरस, एक इंजीनियर्ड वायरस जो इंसान को एक मर्डरस मशीन बना देता था। सिर्फ एक ड्रॉप खून से, सिर्फ एक काटने से, और कुछ सेकंड्स में असर शुरू। 28 दिन बाद पूरा ब्रिटेन खत्म हो चुका था। एक हॉस्पिटल कमरा, मशीन्स बीप कर रही हैं। एक आदमी आंखें खोलता है, जिम, सिलियन मर्फी, एक आम बाइसिकल कुरियर था, एक्सीडेंट में कोमा में चला गया था। जिम उठता है, हॉस्पिटल खाली, कोई नर्स नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, खून के निशान यहां वहां। जिम बाहर निकलता है और फिर इस फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन होता है। जिम वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे खड़ा है, लंदन, पूरी तरह सुनसान, कोई नहीं। जिम एक चर्च के पास आया, दरवाजा खुला, अंदर गया। अंदर लोगों की लाशें थीं, बहुत सारी। एक नोट था, डू नॉट एंटर, द इन्फेक्टेड आर इनसाइड। जिम ने नहीं देखा। अचानक एक इन्फेक्टेड प्रीस्ट ने जिम को देखा, सुर्ख आंखें, और जिम की तरफ इतनी तेज भागा कि एक पल में पास आ गया। जिम भागा, इन्फेक्टेड पीछे, और एक और निकल आया। अचानक बाहर से एक मोलोटोव कॉकटेल फेंकी गई, इन्फेक्टेड पे आग लगी। 2 लोग थे, औरत और मर्द। इन्होंने जिम को अपने साथ भागने का इशारा किया। वो औरत थी सेलिना, नेओमी हैरिस। वो मर्द था मार्क, नोआ हंटी। दोनों 28 दिनों से किसी तरह जिंदा थे। एक सेफ स्टोर में सलीना ने जिम को सच बताया। पूरा ब्रिटेन खत्म हो चुका है, सिर्फ एक ड्रॉप खून से वायरस फैला। जिम अपने घर गया, सलीना और मार्क साथ। अंदर गए, मां और बाप सोफे पे, एक दूसरे को पकड़े हुए, मर चुके थे, खुद से, टैबलेट लेके, ताकि जिम की दुनिया में आंख ना खुले। एक नोट था, बाप ने लिखा था, जिम, जब तक तुम जागो पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। हम नहीं चाहते थे कि तुम इस दुनिया में आंख खोलो जहां कोई उम्मीद नहीं। हम प्यार करते हैं तुमसे। जिम रोया, पहली बार इस पूरी फिल्म में कोई रोया। फ्रैंक ने एक प्री रिकॉर्डेड रेडियो ब्रॉडकास्ट दिखाई, सोल्जर्स की आवाज, मैनचेस्टर के नॉर्थ से। अगर कोई सुन रहा है, यहां एक ब्लॉकेड है, हम सेफ हैं, खाना है, प्रोटेक्शन है, और इन्फेक्शन का आंसर है, यहां आओ। इन्फेक्शन का आंसर, ये सुन के सबकी आंखें रोशन हो गई। फ्रैंक ने कहा, मुझे पूरा यकीन नहीं, लेकिन हैना के लिए कोशिश करनी है। ग्रुप ने डिसाइड किया, मैनचेस्टर की तरफ। फ्रैंक की टैक्सी में 4 लोग, लंदन से बाहर। रास्ते में शहर के बाद शहर, सूनात, कोई इंसान नहीं। गाड़ियां बंद पड़ी, दुकानें बंद, जैसे पूरी दुनिया एक दिन में घर छोड़ गई। मोटरवे पे एक टनल था, गाड़ियों का जाम जो कभी नहीं खुलेगा। अंदर घुसे, अंधेरा, एक टायर फ्लैट, दूर से इन्फेक्टेड की आवाजें। ग्रुप ने टायर बदला, हाथ कांपते रहे, इन्फेक्टेड करीब आते रहे। मैनचेस्टर के करीब पहुंचे। ग्रीन फील्ड्स, खुली हवा, पूरी तबाही से अलग जगह। फ्रैंक ने ऊपर देखा, एक डेड क्रो खंभा पे पड़ा था। फ्रैंक ने गौर से देखा, एक ड्रॉप, एक अकेला ड्रॉप खून क्रो की आंखों से निकल के फ्रैंक की आंखों में गिर गया। फ्रैंक ने आंखें पूछी, रुका। वो जानता था क्या हुआ था। फ्रैंक ने हैना की तरफ देखा, अपनी बेटी, अपनी जिंदगी, और उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। फ्रैंक हैना की तरफ बढ़ा, लेकिन फ्रैंक नहीं रहा था। हैना चीखी, सलीना ने मचेटे उठाई, लेकिन एक गोली आई। सोल्जर्स, मैनचेस्टर के सोल्जर्स आ चुके थे। फ्रैंक गिर गया।
हैना अपने बाप को देख के रोने लगी। सोल्जर्स ने सबको घेर लिया। सोल्जर्स ने चारों को एक बड़ी कंट्री मैंशन में ले गया। खाना, कपड़े, बेड्स, लाइट्स। मेजर हेनरी वेस्ट, क्रिस्टोफर एक्लिस्टन, सोल्जर्स का लीडर। वेस्ट ने उन्हें वेलकम किया, यहां सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो। लेकिन जिम ने पूछा, रेडियो में कहा था इन्फेक्शन का आंसर है, वो क्या है? वेस्ट एक बेसमेंट में ले गया। वहां एक इन्फेक्टेड सोल्जर चीन्ड था, जिंदा लेकिन बाउंड। वेस्ट ने कहा, ये है मेरा आंसर। इन्फेक्टेड भी भूखते हैं, अगर खाना ना मिलेगा वो खुद मर जाएंगे, हमें सिर्फ वेट करना है। जिम को कोई सर पैर नहीं मिला इस जवाब का, ये कोई आंसर नहीं था। फिर जिम ने और चीजें नोटिस की। मैंशन में कोई औरत नहीं थी, सिर्फ मर्द, और वो सब सलीना और हैना को एक खास नजर से देख रहे थे। एक सोल्जर ने जिम को साइड पे ले जाके सच बताया। वेस्ट का प्लान था कि औरतों को फोर्स से रोकेंगे, फ्यूचर जेनरेशन के लिए, दुनिया आबाद करने के लिए। जिम का खून खौलने लगा। जिम ने सेलिना को बताया, यहां से निकलना है, ये लोग डेंजरस हैं। लेकिन वेस्ट ने पहले ही प्लान बना लिया था। उसने जिम को सोल्जर्स के हाथ पकड़वा दिया, फॉरेस्ट में ले गए एग्जीक्यूट करने के लिए। सेलिना और हैना को अंदर लॉक कर दिया गया। जिम के हाथ बंधे, एक इन्फेक्टेड सोल्जर मेलर चेन से बंधा पास में। जिम ने एक काम किया, मेलर की चेन कची और खोल दिया उसे। इन्फेक्टेड मेलर ने सीधा सोल्जर पे हमला किया। जिम भागा। जिम अब वो आम बंदा नहीं रहा, वो मैंशन में वापस घुसा, पीछे से। एक सोल्जर को पकड़ा, अपने हाथ से उसकी आंखें नोच दी। कोई हथियार नहीं, सिर्फ हाथ, सिर्फ गुस्सा, सिर्फ अपनी औरत और बच्ची को बचाने की जरूरत। सोल्जर्स एक एक करके मरते गए। इन्फेक्टेड भी मैंशन में घुस आए, अंदर केओस। जिम ने दोनों से लड़ाई की। भागने के दौरान वेस्ट की गोली जिम को लगी थी। जिम ने किसी को नहीं बताया। गाड़ी एक रिमोट कॉटेज के पास रुकी। जिम गिर गया। सेलिना ने देखा, सीरियस वुंड, गोली, इन्फेक्शन नहीं, लेकिन खून बहुत। सेलिना ने डॉक्टर की तरह काम किया, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी इस सबसे पहले। जिम की जान बच गई। हफ्ते गुजरे। जिम, सेलिना और हैना स्कॉटलैंड की एक रिमोट कॉटेज में, पहाड़ों में, सेफ। वो कपड़े सिलते, खाना बनाती, एक दूसरे का ख्याल रखते। सेलिना पहली बार जेन्युइनली मुस्कुराई। हैना हंसती। रोज एक बड़ा कपड़ा जमीन पे फैलाती। प्लेन मोड़ लेता, लेकिन फिर वापस आया, करीब से। पायलट्स ने देखा था। तीनों ने एक दूसरे को देखा, जिम, सलीना, हैना। उम्मीद वापस आ गई। फिल्म खत्म। तो दोस्तों, ये थी 28 डेज लेटर की पूरी कहानी। इस फिल्म में ज़ॉम्बी लफ्ज कभी यूज नहीं किया गया, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज नहीं थे, ये जिंदा लोग थे, सिर्फ रेज वायरस में डूबे। और यही चीज इस फिल्म को बाकी सबसे अलग करती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।